लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्वांचल की सीटों पर देश की नजर है और कहा भी जाता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटों को जिस पार्टी ने जीत लिया उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। हम इस समय सफर करेंगे वाराणसी से गोरखपुर के लिए जाने वाली बस में और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वोटरों का मिजाज क्या है। निश्चित तौर पर ये जो पूर्वांचल की सीटें हैं वो दिल्ली की सत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और यात्री तैयार हैं गोरखपुर के सफर के लिए और इस समय रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त है। हालांकि गोरखपुर की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और वहां से रवि किशन एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद है। चलिए हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बाबूजी सब ठीक ठाक है? कहाँ के लिए निकल रहे हैं? गाजीपुर के लिए। अच्छा, गाजीपुर के लिए आप निकल रहे हैं, लेकिन ये बस गोरखपुर भी जाएगी? गोरखपुर जी। क्या यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आए थे या फिर दर्शन के लिए आए थे? अच्छा, ठीक ठाक दर्शन हो गया? जी जी। इस भीषण गर्मी में भी बड़ी भीड़ है दर्शन में? जी, दर्शन में तो हमेशा भीड़ रहता है। अच्छा, कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा वाराणसी का आपका? बढ़िया रहा। अच्छा अनुभव रहा जी जी। अच्छा, गोरखपुर का सियासी मिजाज क्या चल रहा है, क्या लग रहा है वहाँ की जनता क्या सोच रही है? अब तो वहाँ के लोग ही बताएंगे, हम तो गाजीपुर लोकसभा से आते हैं। गाजीपुर क्षमा करिएगा। गाजीपुर में न केवल एक बड़ा घटना हुआ बल्कि सियासी उठापटक भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हैं, तो गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है? अभी तो कैंडिडेट क्लियर हुआ नहीं है जी, जब होए तब उसके बाद जो है मिजाज जो है देखा जाए। अच्छा देखिए, 3-4 नाम जो बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं उनकी चर्चा आप भी सुने होंगे, बस इतना बता दिए कि उन नामों में दम है कि अफजाल अंसारी को टक्कर देंगे कि नहीं, बस यही बता दीजिए। क्या लगता है यार? जो भी आएगा टक्कर देगा ही। अच्छा, 5 साल अफजाल अंसारी ने वहां पर कामकाज किए, बसपा से चुनाव लड़ा था 2019 में और कामकाज हुआ है वहां पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ कामकाज नहीं हुआ। अच्छा, मुख्तार अंसारी की मौत का क्या प्रभाव होगा? एक लहर है, कहा जा रहा है कि उनके सिंपैथी लहर है। अब बता नहीं सकते। अच्छा, बता नहीं सकते, चलिए कोई बात नहीं। कैसी है, सब कुछ ठीक ठाक घर में? जी। आप कहाँ के लिए निकल रहे हैं? वही साथ में ही हम सारे लोग। अच्छा, गाजीपुर के लिए जी। तो गाजीपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है? वही भाजपा। अच्छा, भाजपा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, कुछ नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ ये नाम चल पाएंगे या ये चुनौती दे पाएंगे, आपको लगता है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। चलिए युवाओं से हम बात करेंगे, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो इस तरफ आ जाए जिसकी मदद से हम सबको दिखा पाए इसमें। आप कहाँ के लिए निकल रहे हैं? जी, हम भी गाजीपुर के लिए। अच्छा, गाजीपुर के लिए। ये बताइए, युवा वोटर गाजीपुर का क्या सोचता है? युवा यही सोच रहा है कि देखिए बड़े स्तर पे देखा जा रहा है केंद्र को लेके, और छोटे नेताओं मतलब गाजीपुर को देखा जाए तो वहाँ के लोगों को देख के नहीं है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई केंद्र में कौन सी सरकार आ रही है, तो उसको देखते हुए लोग वोट देंगे। जो नए अभी फर्स्ट वोटर्स जो आ रहे हैं वो भी यही देख रहे हैं कि केंद्र में कौन आएगा और क्या करेगा हमारे लिए। उसके लिए मेनली एजुकेशन और साइंस के लिए क्या करने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए हम वोट देंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी की 2 छवि की चर्चा हुई, एक तो आपराधिक छवि, एक तो गाजीपुर के कुछ बहुत सारे लोगों ने उन्हें मसीहा बताया, और इस बार उनकी मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि एक सिंपैथी लहर भी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये सभी बातों को आप देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है वोटर का क्या मिला हो सकता है? अब दूसरे वोटरों का और या फिर मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो उसके बारे में मैं तो कुछ वो नहीं बोल सकता हूँ। आप युवा मतदाता, आपको क्या लगता है? बसपा के बतौर वहां पर प्रत्याशी रहे हैं, सिंबल पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, कितना काम किया है अफजाल अंसारी? उसके बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं। आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, 19 साल, यानी अभी तक आपने वोट नहीं किया? पहला करेंगे। ये पहला 2019 लोकसभा। जी जी जी। क्या सोच रहे हैं? 10 साल 5 साल कामकाज देखा सरकार का, कैसा लगा आपको? हाँ मतलब बीजेपी का बढ़िया काम है अभी इस समय हम लोग यहाँ। बाकी बसपा या फिर सपा का उतना अच्छा नहीं है जी। ये कह रहे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार इसमें सफल रही है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे बड़ी जो समस्या रही थी वो कानून व्यवस्था की रही। जी। तो लगता है आपको कि सरकार ने काम किया है? बिल्कुल। कहा तो जाता है कि नहीं, ये एक वर्ग को ही निशाना बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सेफ हैं। आप लोग सेफ हैं? ऐसा तो सुनने में आ रहा है, बहुत सारे यूथ जो है स्पेशली गर्ल्स जो है वो ये कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में लोग सेफ हैं। तो अगर ऐसा माना जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है, जाहिर सी बात है चेंजेस आ रहे हैं।
पूरी तरह से नहीं है, 100% हो सकता है कि धीरे धीरे हो रहा है, आने वाले सालों में और होगा। अच्छा, क्या करते हैं आप, मतलब जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट। अच्छा, ये बात कही जाती है कि सरकारी संस्थानों पर केंद्र सरकार कब्जा जमा रही है, विपक्ष का आरोप है, और ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपको क्या लगता है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा क्या देश में? चुनाव तो हमेशा होते रहेंगे, बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, यूथ और जितने भी मतलब साइंस से जुड़े लोग हैं, तो यही चाहते हैं कि भाई साइंस भी हो और आगे और चीजें भी हो, क्योंकि उसी से देश चलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो बहुत महत्व है, तो क्या मोदी जी के शासन में आपको लगता है कि बढ़ावा मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, आपके इसरो को इसको बढ़ावा मिला? हाँ, इसरो के एक पार्ट को बढ़ावा मिला है, लेकिन और सेक्टर्स को उतना नहीं मिला है। अब धीरे धीरे फंडिंग आ रही है, जो कि सरप्राइजिंग है थोड़ा साइंस के लोगों के लिए, क्योंकि पहले इतनी फंडिंग नहीं थी, तो अब रिसर्च के लिए उतनी फंडिंग अब अवेलेबल आ रही है, तो ये काफी अच्छी बात है आने वाले सालों में। वाराणसी का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया, अद्भुत अनुभव रहा। तो ये देखिए, ये सभी जो यात्री हैं वो गाजीपुर के लिए, गोरखपुर के लिए सफर कर रहे हैं। आप भी बात करेंगे, कहाँ के लिए निकल रहे हैं आप? गाजीपुर के लिए। गाजीपुर के लिए। गाजीपुर का क्या मिजाज चल रहा है इस बार? सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया। बड़ी घटना भी हुई गाजीपुर में, उसके बाद तो वहां की सियासी हवा में एक और तेजी देखी जा रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी का कौन सा अगर प्रत्याशी वहां से उतरता है तो अंसारी परिवार को टक्कर? आपने कहा आप गाजीपुर के निकल रहे हैं, तब हमें बिहार का ही बता दिए मिजाज क्या चल रहा है। आरजेडी अपना प्लान ठोक रही है, तो आपको क्या लगता है? आरजेडी टक्कर तो दे रही है एनडीए को। हाँ, और नीतीश बाबू जो आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए हैं, कुछ फायदा बीजेपी को फायदा होगा उससे कुछ। BJP हाँ, और इनकी जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं, तेजस्वी को उसका कितना फायदा होगा? हो रहा है, तेजस्वी को हाँ वोट अपनी तरफ को खींच पा रहे हैं, देखने को मिल रहा है। भैया, गाजीपुर के लिए और गोरखपुर के लिए ये बस तो चल दी है, लेकिन ये वोटर सब कुछ निर्धारित करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। आप कहाँ निकल रहे हैं? वीडियो बना रहे थे, बड़े ध्यान से बात करेंगे हम आपसे भी। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? गाजीपुर। आप ऐसे गमछा बांधे हैं, ये पारंपरिक अंदाज है गाजीपुर का। गाजीपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है? सब पहले से मन बना है गाजीपुर की जनता, क्या मन बना ली? जो वही समाजवादी पार्टी या जो जिसके मन में जो है, अपना व्यक्तिगत मत है, सबको अपना अधिकार है, जिसको जो पार्टी अच्छी लगे अपने उच्च विवेकानुसार अपना वोट जिसको दे। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो माहौल चल रहा है, ज्यादा अभी तो बीजेपी किसी कैंडिडेट को उतारी नहीं। देखिए किसको उतारती है बीजेपी, उसके बाद माहौल पता चलता है। जब दोनों पार्टियां बढ़िया से उतरेंगी तब तो माहौल का पता चलेगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि विवेक अनुसार अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, जो आपको उचित उम्मीदवार लगे उस पर उसको वोट करना चाहिए। एक बात बताइए, सिंपैथी लहर है क्या अंसारी परिवार के लिए गाजीपुर में? हाँ, कुछ मिल सकता है, सिंपैथी लहर मिल सकता है, सिंपैथी लहर मिल सकता है, और कोई 100% नहीं कहा जा सकता। 100% नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी आपको लगता नहीं है कि अगर ये लेट लग रहा है, क्या मतलब विलंब हो रहा है? कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। विलंब हो रहा है तो इसका भी असर पड़ेगा? हाँ सर, असर तो कुछ 10% 5% पड़ सकता है सर, क्योंकि गाजीपुर में 50,000 या 10, 20, 50 का डिफरेंट रहता है, ज्यादा ऑटो का डिफरेंट तो रहता नहीं। या कोई कैंडिडेट 20,000 50,000 से जीत जाए, दो पार्टियां हैं, हर बार उलट फेर होता है। ज्यादातर सपा या भाजपा है प्रेजेंट टाइम, तो इसका असर पड़ सकता है कि समय से किसी को उम्मीदवार ना खड़ा करना, इसका असर पड़ सकता है। इसका असर पड़ सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं आप भी गाजीपुर के लिए? हाँ, गाजीपुर का। तो गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार? गाजीपुर में बीजेपी जीतेगी। तो अभी तक तो उन्होंने प्रत्याशी भी नहीं उतारा, इधर तैयारी चल रही है, और एक बात ये भी कही जा रही है कि सिंपैथी मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है ना, मोदी जी प्रत्याशी के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी के नाम पर बीजेपी के वोट मिलता है। अच्छा, मनोज सिन्हा जी ने सुना 2014 में बड़ा अच्छा काम किए, जीते थे, इसके बाद काम किए, विकास पुरुष के तौर पर वो जाने गए, और 2019 में हरा दिया आप लोगों ने। हाँ, बहुत गलत, थोड़ा कास्टिज्म की वजह से मनोज सिन्हा हार गए, लेकिन बहुत गलत हुआ। मनोज सिन्हा को जिताना चाहिए गाजीपुर को। ऐसी में विकास गाजीपुर का होगा, और काफी विकास उन्होंने किया था। मनोज सिन्हा ने बहुत विकास किया था गाजीपुर का जब जीते थे, और गाजीपुर में जो भी विकास हुआ है वो मनोज सिन्हा की बदौलत ही हुआ है।
आज तक कोई नेता गाजीपुर में विकास नहीं किया था। चलिए, तो ये तो बस जा रही थी गोरखपुर के लिए, लेकिन इसमें अधिकांश यात्री गाजीपुर के लिए बैठे थे और हमने गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर उनसे बातचीत की। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है, देखना होगा कि गाजीपुर से किसकी जीत होती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।